देखो तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट का मूव करने का टेंडेंसी राइट साइड है। कोई भी आपने फोर्स अप्लाई किया, पुशिंग फोर्स या कुछ भी, मान लो ऐसे ही इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो उसका मूव करने का टेंडेंसी राइट साइड है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ऊपर लग रहा होगा। अब थोड़ा सा फील करते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, जरा बताओ। सर 3 टाइप का। बताओ कौन कौन सा। सर एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का तो कंसेप्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि बॉडी रोल तो नहीं कर नहीं रहा है। आएगा। फिलहाल यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ही वर्क है। बताओ तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सर जब स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब लगता है, काइनेटिक जब बॉडी से चल रही है तब होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सर म्यू एन, म्यू एस एन। ऑलवेज। सर म्यू एस इंटू एन। और सर लेकिन जो उसके ऊपर जो फ्री बॉडी बनेंगे, जैसे इसमें एफ का कंपोनेंट भी आएगा, तो हमें वो भी ऐड या नहीं माइनस करेंगे नहीं नहीं, नॉर्मली। यहाँ पे एक्चुअली फ्रिक्शन का कंसेप्ट आपका मिसिंग हो रहा है। मैं थोड़ा सा वो आपको एक्सप्लेन कर दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन और जी काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस समय एक्ट कर सर, रहा होता आपने है। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सर वो तो म्यू एस इंटू एन कहा था मैंने। नहीं, वो ऑलवेज नहीं होता। अच्छा। ऑलवेज नहीं होता, उसी का कंसेप्ट बता रहे हैं। स्टैटिक ओके। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब लग रहा होता है, ठीक है। हाँ सर। और स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल इन नेचर होता है, जी। एडजस्ट होते रहता है ये। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वी कैन फाइंड आउट, बाकी इसकी अदर जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। कैसे? एग्जांपल देके समझाते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा? एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? एडजस्टेबल इन नेचर, एडजस्टेबल इन नेचर, ठीक है। सेकंड थर्ड वन कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इफ, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो, एफ एस मैक्सिमम को हम लोग एफ लिमिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वो आप देखे होगा म्यू इंटू एस इंटू एन होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन को कोफिशिएंट सेम ही लेते हैं। चलो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट आपको सिखाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर एक एग्जांपल देके पूरा समझा देंगे, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? जब ऑब्जेक्ट क्या है, मूव करता है, स्टार्ट कर देता है मूव करना, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है ना। जी। एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन। सेकंड, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट। इसको हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं, और इस एफ के की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम ही लेते हैं, ठीक है। जी। क्या ये बात समझ में आई है? जी। अगर इसका ग्राफ देखा जाए म्यू एस और म्यू के का, इधर फोर्स अप्लाइड है, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। ये ग्राफ आप देखे होंगे,
ठीक है। यहां से यहां तक क्या है, दिस इज Static. स्टैटिक फ्रिक्शन, या एफएस लिख देते हैं। तो देखो जो इसमें स्टैटिक आपने फ्रिक्शन, y एक्सिस में क्या लिया है? वाई एक्सिस में आप फ्रिक्शन लोगे, स्टैटिक या फिर काइनेटिक। वाई एक्सिस में ओके तुम्हारा सर। फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। ये एफएस हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ F के। तो तुम्हारा ये क्या होता है, करीब 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 क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या है, वेरिएबल है। देखिए हाँ जैसे सर। जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। लेकिन जी। ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगा है उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा और वो कांस्टेंट है। एक एग्जांपल इस पे लेके फील करते हैं थोड़ा। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट लिए, नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं। इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, जी। ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड पे रखा हुआ। आप घर पे भी फील करते होगे, मान लो कभी दिवाली वगैरह में साफ सफाई होता है ना, तो जी। भारी बक्सा होता है तो खींच उच के कैसे लेके जाते हो इधर उधर, ठीक है। जी। ऐसा कभी फील किए हो, क्या किए सर? होगी नहीं सो। मतलब दिवाली वगैरह में साफ सफाई होता है ना, तो कुछ अटैची वगैरह या बक्सा वगैरह होता है ना, इधर से जी। करके उधर करते जी। हैं ताकि साफ सफाई अच्छा से कर पाए। तो जी। आप देखो, मान लो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका बक्सा वगैरह है ना, या आपका जो भी अलमीरा वगैरह है, आप इनिशियली में सपोज करो हल्का सा फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो क्या वो जी। मूव कर रहा होता है। नहीं सर। जैसे जैसे आप देखोगे अरे मूव नहीं किया, थोड़ा सा और फोर्स लगाए तब भी मूव नहीं किया, थोड़ा सा और फोर्स लगाए तब भी मूव नहीं किया। लेकिन हम्म। ऐसा टाइम आएगा कि हाँ आप थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो देखेंगे हाँ अब मूव करने लगा है। तो मान लो हाँ। इनिशियली में आप है सो 2 न्यूटन का फोर्स उससे बक्सा पे आप अप्लाई कर रहे थे, उस समय वो मूव नहीं किया। इसका मतलब हम्म। बैकवर्ड डायरेक्शन से भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, हाँ सर। लग रहा होगा ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कोई बॉडी पे नेट फोर्स, कोई बॉडी तभी इक्विलिब्रियम में है या अपना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है जब उस पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो हाँ सर। आपका बक्सा क्या था, इनिशियली रेस्ट में था, मतलब रेस्ट में था। आपने हम्म। फोर्स अप्लाई किया तब भी रेस्ट में है। इसका मतलब आपने जो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन लग रहा होगा, तभी वो हम्म। रेस्ट। भाई वो 2 न्यूटन जो बैकवर्ड डायरेक्शन से लगा है ना, वो आपके बक्सा और जो ग्राउंड है ना, जो आपका सरफेस है घर का, उसमें जो फ्रिक्शन है ना उसके कारण आया है। वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे ही आपने 4 हम्म। न्यूटन लगाया तभी मूव नहीं किया। इसका मतलब क्या, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी। जी। अब 6 न्यूटन का लगा है, अभी भी नहीं मूव कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा लगा है, 10 न्यूटन के आसपास लगा है, 10 न्यूटन लगा है, तो देखिए हम्म। करीब करीब बक्सा मूव करने लग गया है, ठीक है। हाँ तो ये सर। 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये जो हम्म। फोर्स हुआ ना, ये फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ, ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि आपने जो अप्लाइड फोर्स किया है उसके हिसाब से वो एडजस्ट होते जा रहा है। जी। लेकिन जैसे ही 10 न्यूटन लगाया ना, ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव कर गया, तो उस समय जस्ट अबाउट टू जो मूव है उस समय क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा जस्ट अबाउट टू मूव। तो हाँ। 10 न्यूटन का जो फोर्स है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एक्चुअली उससे थोड़ा सा कम होता है। कंसेप्ट क्या होता है ना, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है ना, तो थोड़ा सा कम फोर्स भी लगाओगे तभी वो हाँ। मूव हाँ। कर। हाँ। स्टार्ट जी। कर, मोशन स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा कम भी लगाओगे तब भी मूव करता है। इसीलिए यहाँ पे जी। ग्राफ ऐसा कुछ है। स्टार्ट करने के लिए एकदम यहाँ तक हम लोग को आना था, स्टार्ट फोर्स ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ तक आना था, स्टार्ट हो गया तो फिर नीचे से भी काम चल गया। तो ये जो है जी। ये बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। दिस इज बेसिकली एफ लिमिटिंग, हम्म। एफ लिमिटिंग। और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन के होता है। एन। म्यू के इंटू, फिलहाल म्यू के इंटू एन लोग, और एफ के की जो वैल्यू, सॉरी क्या लिख दिया,
म्यू एस इंटू एन होगा वो, टू एन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू म्यू के के इंटू एन। समझ में आई बात। जी चलिए, तो यही कंसेप्ट है। यहाँ पे टेबल में बनाऊंगा तो टेबल में आपको यही दिखाऊंगा, है ना। ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड। हाँ जैसे वो समझ में आ गया, टेबल मत बनाइए। समझ गया, टेबल बनाने की जी दरकार नहीं है ना। चलिए, नहीं सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन कर लिया ना हम लोगों ने, ठीक है। जी देख लो, कोई एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे और कोई डाउट है। नहीं सर। चलिए।